हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में अपॉन योर हैवी डिमांड। ठीक है, कल के जो भी मैं आपके काफ़ी सारे मैंने मैसेज वगैरह देखे, तो उसमें जो लगभग हर एक बच्चा यही कह रहा है, सर हमको फा का मैथ्स करना है, फा का मैथ्स करना है। तो सरप्राइजिंगली आप लोगों के लिए फा के जो लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, मेरे खुद के चैनल पे डेली बेसिस पे। ठीक है, अब वी विल प्लान की देखो, रोज़ तो लेक्चर आ नहीं पाएगा, वी विल प्लान की वीक में आपको 2 या 3 लेक्चर प्रोवाइड हो जाए, है ना। तो चलो देखो, जो पहला चैप्टर देखो, आपके जो सिलेबस में जो चैप्टर्स मेंशन है वो कौन कौन से हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमको बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो चैप्टर्स है वो आपके 11th-12th के सिलेबस में है, जैसे कि सेट्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स, जो बेसिकली एनडीए के सिलेबस में आया करते थे वो वाले चैप्टर्स हैं। तो आई गेस कि इसीलिए आप सब लोगों को मैथ्स के प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आप में से आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th में मैथ्स वगैरह छोड़ दिया है, तो उनको कहाँ ही आएगा, है ना। से आ सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। बट आई विल मेक श्योर कि आपको जब अब ये लेक्चर देखोगे, इससे बाहर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, उसके बाद हम क्वेश्चन भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो जो मैंने पहला लेक्चर आपके साथ लिया है डिस्कस करने के लिए, आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज प्रिसाइजली योर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो दोस्त बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो यार, मेरा एक सिंपल सा रूल है, बातचीत जब हमको पहली क्लास में थोड़ा बहुत जो आपको इंट्रो दूंगा वो मैं दूंगा, उसके बाद ज़्यादा फालतू बातचीत नहीं, सिंपल अपना काम करेंगे, है ना। बिकॉज मैं चाहता हूँ अगर आधे घंटे की लेक्चर मिल रहा है, अगर उसमें मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट से बातें करूंगा तो फिर पढ़ना क्या है ना। तो मेरा सिंपल सा रूल ये रहता है कि आधे घंटे का ही लेक्चर है, बट प्रिसाइजली उसमें एटलीस्ट 26-27 मिनट तो अपन पढ़ें, है ना। बाकी की फालतू की बातचीत तो होती रहेगी बाद में। तो आई गेस इतना इंट्रो आप लोगों के लिए सही है। अगर नहीं होगा, कुछ डाउट्स वगैरह होंगे, तो एक अलग से एक सेपरेट शॉर्ट्स वगैरह मैं आपको डाल दूंगा, आप मुझे अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, पिन कर देना। डन है। तो चलो, आज की जो पहला लेक्चर है, हालांकि मैंने आपको कहा था रोज शाम को 8 बजे आपको अपलोड हो जाया करेगा। आज ड्यू टू सम मतलब इश्यूज, इंटरनेट इश्यूज, ये आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है, बट इट्स ओके, है ना। एक गलती तो माफ कर ही देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूँ लीनियर इक्वेशंस की। किसकी बात करते हैं? लीनियर इक्वेशंस की। देखना, जब मैंने आपके सामने एक वर्ड कहा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये सिलेबस में मेंशन्ड है आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। दो वेरिएबल्स में आपको बातचीत करनी है। तो मैंने कहा सर ठीक है, कर लेते हैं बात। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो यार, इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशंस का मतलब क्या है, वेरिएबल्स का मतलब क्या है। जो थोड़ी बहुत बातचीत है वो आपको पता होनी चाहिए। और आप लोगों का देखो, काफी सारे बच्चे होंगे, सर बेसिक से कराओगे क्या? देखो एकदम बेसिक से करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो, अब मैंने आपके सामने बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी देखो, इसका ना मैं आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या, क्या क्या चीज हमको करनी है। ऐसे नहीं उठ के मतलब उठे ताजा ताजा शक्ल उठा के ले आए और सवाल करने स्टार्ट कर दिए, ऐसे नहीं होता है। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो लीनियर, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने आपके सामने पास एक वर्ड लिखा है जिसको मैं आपको कह रहा हूँ लीनियर, तो आप लीनियर वर्ड से क्या समझते हैं? यार लीनियर वर्ड का सिंपल सा मतलब है क्या? सिंगुलर। सिंगल की बातचीत करते हो आप लोग? तो लीनियर का मतलब है, सिंपल सी बात है सर, जब भी आपने बोला लीनियर, जब भी आप लोगों ने बोला लीनियर, एक सेकेंड रुकना है दोस्त। हाँ ठीक है, हम कहाँ थे? लीनियर की बातचीत कर रहे थे। तो मैंने कहा यार, अगर आपके पास एक वर्ड आ रहा है, आपके सामने बोला लीनियर, ठीक है, क्या मतलब क्या है लीनियर का? सबसे पहला लॉजिक तो हमको ये होना चाहिए। दूसरा, हमको ये पता होना चाहिए, आपको वर्ड यूज हुआ है इक्वेशन का, तो आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होता है। और इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ने से पहले इस पूरे चैप्टर में मुझे पता होना चाहिए, कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, कांस्टेंट क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये पता होने चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। बिकॉज ये सारी की सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपके इस चैप्टर में यूज होंगी, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं कांस्टेंट के बारे में, तो आपने बोला सर कि कांस्टेंट क्या होते हैं। तो मैंने कहा देखो यार, कांस्टेंट का सिंपल सा मतलब है कोई भी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। क्या? कोई भी चीज जिसकी क्या है साहब, फिक्स्ड वैल्यू है।
आपने बोला सर कोई भी चीज जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैथ्स में आप जितने भी न्यूमेरिकल्स यानी जितने भी अभी न्यूमरल्स यूज करते हैं, यानी कि जितने भी आप नंबर्स यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, 5 की जगह पर आप 5 ही लिखोगे, 6 की जगह पर 6 ही लिखोगे, 7 की जगह पर 7 ही लिखोगे, 7 की जगह पर आप 8 नहीं लिख सकते। ठीक है। इन द सेम मैनर अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ वेरिएबल्स के बारे में, देखो वेरिएबल जो है, ये जो वर्ड है ये वेरी वर्ड से आया है, और वेरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो फ्लक्चुएट करे, जो फिक्स ना हो। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि जिसकी क्या हो, फिक्स्ड वैल्यू ना हो, जिसकी क्या हो साहब, फिक्स्ड वैल्यू ना हो, उसको आपने क्या बोला, वेरिएबल्स बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, यानी जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं, जैसे कि आप ए यूज कर लेते हो, एक्स यूज करते हो, वाई करते हो, जेड करते हो, एक्सेट्रा। अब देखो इनकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आप बोलो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, वाई की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, एक्सेट्रा। तो ये बात समझ में आ गई। कांस्टेंट का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। देखो इसको पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, जब आप लोग अपने आप को मिरर में देखते हो, है ना, तो जब आप मिरर में देखते हो तो आप लोगों को अपनी शक्लें दिखती है ना, तो आपका जो फेस वैल्यू है, जिसको आप बोलते हो आपके फेस की वैल्यू, वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। अब आप में से आधे बंदे होंगे नहीं सर, मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे किसी और का ही चेहरा दिखता है। अरे भाई वहां की बात नहीं कर रहा, इन रियलिटी में बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात। शीशे में देखते हो आपको आप ही का चेहरा दिखता है, वो कांस्टेंट है। अगर आपको किसी और का दिख रहा है तो वो वेरिएबल है। समझ में आ गया? तो सतर्क रहें। चलो भाई, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, तो देखो यार मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, या प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर यही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम अलजेब्रा में यूज करते हैं, इनको अलजेब्रिक ऑपरेटर्स बोल देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉफिशिएंट्स। अब कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देखो कॉफिशिएंट का सिंपल सा मतलब ये होता है, जो कोई भी वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है ना, मतलब आप ऐसे कह सकते हो न्यूमेरिक वैल्यू अटैच्ड, न्यूमेरिक वैल्यू अटैच्ड विद द वेरिएबल, यानी कि साहब वेरिएबल के साथ जो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लगी होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4x², अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², x² का कॉफिशिएंट क्या होगा। देखो x² के साथ कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू लगी है, 4, तो सब आंसर 4 आ गया। मैंने कहा 3 of x, तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, तो x के साथ कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू है, 3 है साहब। तो बात ही समझ में आ रही है, x² का कॉफिशिएंट 4, x का कॉफिशिएंट 3, तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू अटैच होती है वेरिएबल के साथ उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉफिशिएंट्स बोल देते हैं। यहाँ तक किसी भी इंसान को कोई भी दिक्कत है या नहीं, मुझे बता दो। हालांकि देखो बड़ी बेसिक बेसिक बातें की हैं, अभी तक हम चैप्टर पे आए ही नहीं है। ये बस मैंने आपको एक वर्ड सिखाया है जो आपने यहाँ पर यूज किया, देखो वेरिएबल्स, तो वेरिएबल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, दो का मीनिंग तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बातचीत करेंगे किसके बारे में, किसके बारे में, अब हम बातचीत करेंगे इक्वेशंस के बारे में। अब इक्वेशन को करने से पहले ना हमारे पास एक रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि भाई हमको किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, देखो अब जो नेक्स्ट चीज़ मुझे पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए साहब, इसको मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट करने के लिए यहाँ लाइन मार देता हूँ, है ना। चलो बढ़िया। अब देखो, अब जो नेक्स्ट वर्ड हमको समझना है, सर ये इक्वेशन का मीनिंग समझना है, लेकिन मैंने कहा सर इक्वेशन का मीनिंग समझने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सप्रेशन क्या होता है। क्या बोला मैंने के सामने, एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या होता है एक्सप्रेशन, एनी वन ऑफ यू, किसी को मालूम है सर एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो यार एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब है, एक्सप्रेशन से एक चीज हो गया सर, एक्सप्रेशन वर्ड मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसी वैल्यू हूँ, एक्सप्रेशन बोल रहा है कि मैं ऐसी वैल्यू हूँ जिसके पास कांस्टेंट भी है, जिसके पास अपना वेरिएबल भी है, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज कर रहा है, जिसके अंदर ये तीनों की तीनों चीजें हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बोले सर अगर एक्सप्रेशन ये कहता है तो मुझे एक चीज बता दो, फिर इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे आपको, क्या करते हो, है ना। तो अगर मैंने आपके सामने बोला इक्वेशन, तो इक्वेशन का सिंपल सा मतलब है सर, इक्वेशन भी कहता है मेरे पास कांस्टेंट है, मेरे पास वेरिएबल्स हैं, मेरे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इक्वेशंस ने भी आपको क्या बोला, सेम ही बात बोली, है ना, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं। तो सर इन दोनों में फर्क क्या हुआ, ये दोनों तो सेम की सेम बात कर रहे हैं। फर्क मैं अब आपको बताता हूँ, देखना। फर्क ये है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, कि जब कभी भी आप एक्सप्रेशन में, जब कभी भी आप एक्सप्रेशन में ऐड करते हो किसको, इक्वल टू को,
तो वो क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। हमेशा याद रखना इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको यहाँ पर बॉक्स में हाईलाइट करते जाऊंगा। मैंने कहा जब कभी भी आप एक्सप्रेशन में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे इक्वल टू को, तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। उदाहरण के तौर पे देखो क्या कहने का मतलब है मेरा। जैसे मैंने कहा सर, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, जैसे मैंने आपके सामने बोला एग्जाम्पल, मैंने कहा 2 of x + 3, ये मैंने बोला है। अब देखो इसके साथ क्या है, इसके साथ 2 of x + 3। अब इसके साथ क्या इक्वल टू लगा है क्या, इसके साथ कोई भी इक्वल टू नहीं लगा है, तो ये मेरे पास सिंपल क्या है, एक्सप्रेशन। बट जब मैंने इसको इक्वेट कर दिया किसी भी चीज के साथ, जैसे 2x + 3 मैंने चाहे इक्वल टू 0 भी कर दिया, तो अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। मैंने कहा सिर्फ 4x, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। बट जैसे ही यूं ही मैंने इसको इक्वेट कर दिया 4 of x इक्वल टू चाहे 0 भी बोल दिया, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई, बोला सर आ गई। तो चलो अगर यही बात है तो एक इसी से मिलता जुलता एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। अब देखो समझो, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा प्यार प्यार से, लेकिन ध्यान से समझोगे तो ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है यार, आपने बोला सर आइडेंटिटी का सिंपल सा मतलब क्या है। आइडेंटिटी का सिंपल सा मतलब ये है, इसने भी सेम चीज बोली सर, इसने भी मेरे को क्या बोला, सेम चीज बोली, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। बोले सर फर्क क्या है। अब इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क ये है, आइडेंटिटी आपको ये बोलती है, सुनना ध्यान से, इट्स वैल्यू, यहां मैं लिख रहा हूं, इट्स वैल्यू इज ट्रू, इट्स वैल्यू इज ट्रू फॉर all the values of variables involved in it, all the values of variables involved in it। इसने बोला कि इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू होती है फॉर, इट्स वैल्यू ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन इट। जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उन सब के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी। देखो जैसे आप लोग यार इसको फॉर्मूला जी तो बोलते हो, फॉर्मूला यही तो है आइडेंटिटी के। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सर a + b होल स्क्वायर, आपने कहा a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अब मैं कह रहा हूं आप ब्रह्मांड की a और b की कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, a की कुछ भी वैल्यू रख दो, b की कुछ भी वैल्यू रख दो, हमेशा LHS, ये इसको कहते हैं LHS, और वो वैल्यू पुट करने पे हमेशा LHS = RHS आएगा, बशर्ते जो a b की वैल्यू यहाँ डालोगे वो a b की वैल्यू यहाँ भी डालना। तो ये होता है आपके पास क्या, आइडेंटिटी। मतलब इट्स वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्वड इन इट, ये मतलब है आपका किसका, ये मतलब है आपका आइडेंटिटी का। बट ये केस आपका इक्वेशन में नहीं है, ये केस आपका इक्वेशन में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। देखो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया 2x + 3 = 0। क्या x की हर एक वैल्यू डालने पे क्या इक्वल टू 0 आएगा। देखो अगर मैं x की वैल्यू, एक एग्जांपल लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो 5 आ रहा है, 2 + 3 5, क्या 5 की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं। मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स की हर पावर के ऊपर इसकी वैल्यू ट्रू नहीं है, कुछ लिमिटेड वैल्यूज ये हैं जहां पर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। तो तीनों की तीनों टर्म आपको क्लियर होगी, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल कोएफिशिएंट, ये पहले पेज में आपको कोई भी दिक्कत आई गेस नहीं है। चलो अगर ये पहला पेज आपको क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक बातें करते हैं, ठीक है। अब देखो अब हमारा जो मीनिंग है यहाँ से मेरा क्या हो गया, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने इक्वेशन भी पढ़ लिया दोस्त, क्या पढ़ लिया, इक्वेशन भी हमारा क्लियर हो गया। अब बातचीत करते हैं किसके बारे में, अब बातचीत करेंगे लीनियर के बारे में। अब हमने देखो दो भी हमारा मतलब क्लियर, इनका तो छोड़ो, लीनियर का मतलब क्या है, ठीक है। अब लीनियर का मतलब समझने के लिए हमको एक वर्ड समझना पड़ेगा, समझना ध्यान से। इस लीनियर वर्ड को समझने के लिए मुझे एक वर्ड समझना पड़ेगा और उसका नाम है मेरे पास क्या, डिग्री। क्या समझना पड़ेगा, डिग्री। अब डिग्री क्या होती है साहब, अब देखो डिग्री का सिंपल सा मतलब ये है दोस्त, एक सेकेंड, डिग्री क्या समझते हो आप लोग इस डिग्री से। डिग्री का सिंपल सा मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिग्री बोल देते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बोला 2x² + 3x + 4 = 0। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ क्या, वेरिएबल की। यहाँ पर वेरिएबल क्या आपके पास, वेरिएबल क्या होता है, मैंने बोला था यहाँ x है, तो यहाँ के x की पावर कितनी है। यहाँ आपने बोला सर यहाँ पर जो x की पावर मुझे देखने को मिल रही है वो कितनी देखने को मिल रही है, यहाँ आपने बोला सर x की पावर मुझे देखने को मिल रही है 2। यहाँ x की पावर
कितनी देखने को मिल रही है, यहाँ एक्स की पावर आपके पास 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी, यहाँ कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बशर्ते ये एनीथिंग 0 नहीं होना चाहिए। ये नोट आपका है, इसको ध्यान में रखना। मैंने क्या बोला, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 बशर्ते वो 0 नहीं होना चाहिए। बोला सर एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पर तो फिर मेरे पास दिख रहा है ना, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पर इंटू में 1 है, देखो समझो 4 लिखा है, तो इसको मैं मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 1। तो इस 1 की जगह पर मुझे वेरिएबल में लिखने के लिए मैं एक्स की पावर 0 लिख दूँ, एनीथिंग रेज टू पावर 0 तो 1 नहीं होगा ना, तो यहाँ पर मैं सिंपली कह सकता हूँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। बोलो बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ पावर में कौन सी बड़ी है, 2, 1 या 0। आपने बोला सर पावर में तो मेरे पास 2 बड़ी है, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। तो 2 इसकी क्या आ जाएगी, डिग्री। बोल बात समझ में आई क्या। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपको देखनी है। अब इन द सेम मैनर मैं कह रहा हूँ 3x की पावर 5 प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर 5 पावर है और यहाँ कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 5। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y3 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब मुझे आप में से कौन बताएगा इसका आंसर कितना आएगा। देखो आप में से बड़े सारों का आंसर आ रहा है 3, बट वो 3 नहीं है। मैं बता दूं गलती कहाँ की। देखो यहाँ पर तो इसकी पावर 3 है, बट यहाँ वेरिएबल्स 2 इन्वॉल्व हुए हैं, 2 पावर इसकी 2 पावर इसकी, तो 2 प्लस 2, यहाँ पावर कितनी है वेरिएबल्स की, 4। यहाँ कितनी है, 2। बताओ कौन सा बड़ा है, 4। तो इसका आंसर 3 ना होते हुए क्या हो जाएगा, 4। ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे पास ये वाले, इसको हम बोलते हैं डमी वेरिएबल्स। क्या बोला जाता है, डमी वेरिएबल्स। तो डिग्री निकालने के लिए आपको हमेशा डमी वेरिएबल्स के केस को ध्यान से सुनना होता है। बोलो बातचीत समझ में आ गई। तो ये मतलब होता है हमारे पास किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का, डिग्री। अच्छा एक चीज और जान लो, अगर इतना पॉइंट जान ही रहे हो तो, किसी भी एक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना, सुनना ध्यान से, किसी भी जो एक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, सुनना, मैंने कहा किसी भी एक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसी भी एक रूट्स के जो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, रूट्स ऑफ एन या फिर सिंपली रूट्स ऑफ इक्वेशन, उनको वो डिटरमाइंड बाय डिग्री, डिटरमाइंड बाय डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। बोले सर ये बात तो आपने बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन हमें पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। तो मैंने कहा भाई है ना, क्यों टेंशन कर रहे हो, ठीक है। मैंने क्या बोला आपके सामने, मैंने बोला सर जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है उसको कौन करता है, डिटरमाइन डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन की डिग्री होगी ना, उतने उसके मैक्सिमम रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज जो आपकी इक्वेशन को क्या कर देती हैं, सेटिस्फाई कर देती हैं। क्या, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज, वेरिएबल्स की ऐसी, देखो मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो आपकी इक्वेशन को क्या कर दे दोस्त, सेटिस्फाई कर दे, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रूट्स। तो देखो अगर किसी भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है ना, तो समझ लो जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं, जिसमें अगर डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं गया, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है, तो उसके मैक्सिमम रूट्स भी कितने पॉसिबल हैं, 2। आपने पढ़ा होगा बचपन में अल्फा बीटा, है ना। क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री 3 है, तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स भी कितने हैं, 3। तो इसलिए आप अल्फा बीटा और गामा लेते हैं अगर किसी ने मैथ्स पढ़ा है तो, ठीक है। तो चलो ये तो हमारी बातचीत होगी। बोले सर अभी तक हमको जो हमारा वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर लीनियर, उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं हुआ। बोले सर लीनियर का मतलब क्या होगा। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो क्लियर हो गया, अब इसमें टेंशन क्या है, ये तो क्लियर ही हो गया। बोले सर कैसे क्लियर हो गया। मैंने कहा यार अभी हमने डिग्री पढ़ी, डिग्री हमने ये बोला कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो अगर लीनियर है, यानी लीनियर का मतलब क्या होता है, सिंगल, तो यहाँ पर जो डिग्री रहेगी उसकी, इस इक्वेशन की जो डिग्री रहती है वो कितनी रहती है, 1 रहनी चाहिए। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई। तो ऐसे आपको पता लग गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 of x plus 3 इक्वल टू 0, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर 0, तो यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। मैंने सिंपली 4x बोला इक्वल टू 0, यस दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। बातचीत यहाँ पर आपको समझ में आ रही है, हाँ जी। तो बातचीत समझ में आ गई। तो ये हमारे पास लीनियर।
तो अभी तक देखो, अब जो हमारा जो चैप्टर है उसके साथ हमको जो डील करना है, अब देखो अब मजा आएगा कि लीनियर का मतलब क्या है। देखो, अब हमारे जो चैप्टर का नाम है दोस्त, अब देखो बढ़िया से समझ में आएगा। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में तो बातचीत करेंगे, लेकिन कितने वेरिएबल यूज होंगे उसमें, दो वेरिएबल यूज होंगे। लीनियर पता है, इक्वेशन पता है, वेरिएबल पता है। मतलब अब हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशन में सिर्फ x नहीं होगा, एक्स वाई होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो एग्जाम्पलें आएंगी ना, वो हमको ऐसे देखने को मिलेंगी, x प्लस वाई इक्वल टू टू, ठीक है, 3 of x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, y प्लस जेड इक्वल टू 8। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स का यूजेस हो रहा है, लेकिन मतलब इसमें जो आपको पॉइंट्स याद रखने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, एक तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स यूज होंगे, दो वेरिएबल्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है ए बी हो, एक्स वाई हो, कुछ भी हो, ठीक है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि लीनियर लीनियर का मतलब क्या होगा, दो वेरिएबल्स तो यूज होंगे, लेकिन डिग्री आपकी तब भी कितनी रहेगी, हमेशा वन ही रहेगी, तभी तो वो लीनियर कहलाएगा, है ना। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में बस यही बात है आपको याद रखनी है अभी के लिए इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक, और अभी भी हमारा बेसिक खत्म नहीं हुआ। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे ना, तो इसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को और निचोड़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, हल्का सा चैप्टर है, मैंने सबसे पहले ये उठाया क्योंकि देखो यार, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यार देखो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, तो अगर मैं स्टार्टिंग से आपको डिफिकल्ट चैप्टर पे आ जाऊंगा तो आप पहले ही वो डिमोरलाइज हो जाओगे। पर टेंशन नहीं करो, जिस मतलब तरीके से जितना ईजी ऑन मैं कर सकता हूँ अपने एंड से, मैं उतना करूंगा आपके लिए। तो आप प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब अपने रिव्यू जरूर देना कि सर ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके एंड से क्या सुधार की जरूरत है, वो भी मुझे बताना, ठीक है। क्लियर है बात। तो फिर आज के लेक्चर को यही एंड करें। और देखो, एंड करने से पहले यार आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस व्यक्ति ने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब करे। मेरे चैनल का नाम है अंकुश अंडरस्कोर 3475। ये मेरे पास मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। तो आप लोगों को, ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज, है ना। तो जल्दी से जल्दी इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे सारे के सारे। और अगर आपको जो कोई भी डाउट वगैरह रहता है, तो मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर में मैं अपना टेलीग्राम भी बना दूंगा, बट अभी के लिए कोतवाल_3475 ये मेरा क्या है, ये इंस्टा अकाउंट है। ये क्या है मेरे पास, मेरा इंस्टा अकाउंट है। तो आप इसको भी फॉलो करेंगे फॉर योर डाउट सेशन, फॉर योर डाउट सेशन। ये मेरा क्या है, इंस्टा अकाउंट है दोस्त, एक सेकेंड, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, ठीक है। आप मुझे इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर योर डाउट्स। और बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, बिकॉज दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी यार। और मैं दावा करता हूँ कि यार फ्री में भी ना ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसा काम मैं ऐसे ही के लिए कर रहा हूँ, वैसा मैं आपके लिए भी करूँगा। डन। बट आपके पास अभी टाइम, इसलिए मैं आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ऐसे वालों को कॉन्सेप्ट इसलिए बता दूंगा, सिलेबस बहुत है, आपका सिलेबस थोड़ा सा है और वो है भी 11-12 का, तो आपको मैं आराम से पूरा एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर वाइज। डन है। तो फिर आज की वीडियो लेक्चर को यही रखते हैं, मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी को कंटिन्यू करेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स लेक्चर 2, लगभग 3 या 4 लेक्चर में इसको अपन वाइंड अप कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय।